Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhani. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक दैट इज टेंसेस. टेंसेस को हम हिंदी में काल भी कहते हैं, जैसे भाई भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम बात करेंगे तीन मेन टाइप के जो हमारे टेंस होते हैं, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एंड उसी के अंडर जो सब टाइप्स आते हैं मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एंड एकदम बढ़िया तरीके से टेंसेस समझाऊंगी. यानी इस वीडियो के एंड तक आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे. सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक अपने को बने रहना है. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बेटा बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. एंड यहाँ पे आपको मिलती है हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जिन सबकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. So let's begin with the session. Before beginning, let me also tell you कि do keep your short notebooks with you. एक छोटू सी नोटबुक बना लो, ताकि क्या है ना, ग्रामर एक ऐसा चीज़ होता है, व्याकरण जिसे हम कहते हैं, जो लाइफ लॉन्ग रहता है. So you keep these notes with you. They are going to be very useful. Let's begin with the session. Tenses पे आ जाते हैं भाई फटाफट से. अब शुरुआत करेंगे हम टेंसेस की. Now note one thing, because this is English grammar. So it's very obvious that in examination you don't have to write your answers in Hindi. But again for convenience, because हमारी जो first language है भाई वो हिंदी है, तो उसके लिए कुछ कुछ ट्रांसलेशन मैंने आपको दिए हैं. Although my base would be कि मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी अच्छे से. इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश टाइप का रहेगा, राइट. बट देन मेक इट क्लियर, मेक श्योर दैट आपको इंग्लिश अच्छे से समझ आए, बिकॉज दिस इज द मीडियम जिसमें आपको आंसर लिखना है. क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट. सो बिगेन करते हैं. वर्ब फॉर्म that shows the time of an action or state is called a tense. अब टेंस बोलो मैम, एक तो टेंस ये है, एक वो टेंस वाला माहौल नहीं होता, टेंशन वाला. बोलो मैम टेंस ने बड़ी टेंशन दे रखी है ना, टेंस ने टेंस कर रखा है. बट क्लियरली बता दूं, इस पूरे सेशन को ऐसे डिजाइन किया गया है टू मेक इट द सिंपलेस्ट. यानी एक कॉम्प्लेक्स चीज को आप कितनी सिंपली समझ सकते हो, क्योंकि टेंस मैं मानूं तो जब हम ग्रामर कहते हैं तो उसका एक बेस है. कैसे टेंस, क्योंकि तुमको कोई भी सेंटेंस बनाना है. आज भाई मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो जैसे मैंने लास्ट में बोला कर रही हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, अभी की बात है. दिस इज द वे टेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ. ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो. तो तुमको अगर बेस है, तुमको इंग्लिश में आंसर लिखने हैं, बी इट तुमको लिटरेचर लिखना है, राइटिंग स्किल्स है, लेटर राइटिंग है, एवरीवेयर टेंसेज आर इंपॉर्टेंट. सो इस टॉपिक से भागो मत, ये इसी का बेस फॉर्म करता है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो फॉर दैट मेरे साथ फॉलो करो चीज़ों को, जहां जहां मैं कहती हूँ उन पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करो. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं. सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. चलो, सो टेंस से टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी अपने को. ठीक है, अब इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें, टेंस शोज द रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड इट्स टाइम ऑफ अकरेंस. इस बात को अच्छे से समझना. कभी कभार इंग्लिश में रूल्स दे देते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आते, तो इसको मैंने लिखा है यहाँ हिंदी में, उसे भी हम पढ़ेंगे, पर पहले इस बात को समझो. टेंस बेसिकली क्या है? ठीक है, टेंस बेसिकली एक रिलेशन बताता है, एक रिश्ता बताता है किसके बीच में? एक्शन. एक्शन मतलब क्या? अच्छा भाई एक्शन, एक तो ना हम एक्शन सुनते आते हैं तो बॉलीवुड की एक्शन मूवियां याद आ जाती हैं, लड़ाई मार धाड़. अरे एक्शन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है समझो. एक्शन यानी कोई भी काम करना बेटा. चाहे तुम अभी पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, दैट्स अ वर्क. आई एम टीचिंग, दैट इज अ वर्क. समवन इज लिसनिंग, दैट इज अ वर्क. स्लीपिंग, वो भी एक्शन है. तो एक्शन यहाँ पे वो डिशुम डिशुम वाले एक्शन की बात नहीं है. एक्शन का मतलब क्या है? नॉर्मली यानी कोई भी काम करना, दैट इज एक्शन. तो टेंस क्या बताता है? किसी भी एक्शन के बीच और उसके होने के समय का, यानी टाइम ऑफ अकरेंस. अकरेंस मतलब होने का समय. टाइम ऑफ अकरेंस लिखो या प्लस सिर्फ टाइम भी लिख दो. अच्छा, कभी भी कॉपी में नोट्स बनाते हो तो मैंने कुछ बच्चों को देखा है पूरी हिस्ट्री लिख देते हैं उसमें. नहीं बेटा, अपने नोट्स अपन कैसे बनाते हैं कि इफ़ यू आर लिसनिंग टू पलक मैम्स लेक्चर, आप मेरा ये सुन रहे हो लेक्चर, तो आपने अच्छे से सुना, तो उसमें नोट कैसे बनाओगे? इस टाइप के फ्लो चार्ट से. कुछ 2-3 वर्ड्स में ही आप बनाओगे, फिर जब आप उन्हें ओपन करोगे सो यू विल रिकॉल माय वॉइस, है ना, याद आएगा अच्छा पलक मैम ने ये बताया था. तो जब आप बनाओगे तो आपकी नोटबुक में क्या होना चाहिए? ये एक तो चलो टेंस की डेफिनेशन लिख लो, है ना, वर्ब फॉर्म यहां से लेके यहां तक यू कैन नोट द डेफिनेशन. एंड नेक्स्ट टेंस के लिए एक छोटू सा फ्लो चार्ट. क्या टेंस क्या होता है? एक्शन प्लस टाइम. अब फॉर इंस्टेंस अभी पलक मैम क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं. तो मेरा एक्शन क्या है? अच्छे से समझना इस बात को. मेरा एक्शन क्या है? देखो इस बात पे अपन आते हैं फटाफट से.
मेरा एक्शन में तुम्हें बताती हूँ क्या चल रहा है अभी, ठीक है। चलो, क्या बात बोली अपन ने कहा कि भाई ये है टेंस। टेंस क्या होता है? एक्शन, कोई भी काम हो रहा है और किसके बीच का रिश्ता? टाइम, वो कब हो रहा है। क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए ये कहानी। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं आपको दूंगी इसका एक एग्जाम्पल, और मेरा ही एग्जाम्पल है ना, क्योंकि मैं साक्षात सामने सामने पढ़ा रही हूँ। तो देखो, व्हाट एम आई डूइंग, पलक मैम क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं। सो मेरा एक्शन क्या हो गया? टीच। क्या कर रही हूं मैं? पढ़ा रही हूं। कभी पढ़ा रही हूं भाई? अभी, राइट नाउ मैं क्या कर रही हूं? मैं पढ़ा रही हूं। सो टाइम ऑफ अकरेंस क्या है? अकरेंस क्या है? और मैं कैसे पढ़ा रही हूं? कंटिन्यूसली। सो ये एक तो हो गया प्रेजेंट, और कैसा? कंटिन्यूस। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिमाग में खिचड़ी मत बनाना, है ना। भूख लगी है तो खाना खाना, लेकिन खिचड़ी मत बनाना, ठीक है। अभी क्या समझे? तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो मैं इसमें जो है टेंस क्या लगा दूंगी प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए? ING। ये बहुत ही बेसिक्स हैं, ऑल्दो दीज आर थिंग्स विच यू गाइज मस्ट हैव लर्न्ड इन योर अर्लियर क्लासेस, बट कोई बात नहीं, तब क्लियर नहीं हुआ तो आज कर लो, है ना। किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम बिगिनिंग विद द बेसिक्स। तो टीच, और कब पढ़ा रही हूं? अभी। तो क्या बोलेंगे? पलक मैम इज टीचिंग। ये हो गया हमारा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सिंपल है कि नहीं? तो यही कहानी है पूरे टेंस में। आगे आएंगे, आपको यही देखना है कि कोई एक्शन हो रहा है और उसके टाइमिंग के हिसाब से हम बना देंगे टेंस, ठीक है। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई अब यहाँ पे आगे। बेसिकली different forms of verbs show different tenses. Then tense of a verb shows the time of an action or the state of being. अलग अलग जो हमारे verbs होते हैं, different forms होते हैं, अलग अलग tense दिखाएंगे, अलग अलग काल में होंगे, and then उसी के टाइमिंग पे जो है हम उन वर्ड्स को प्लेस करेंगे। सो क्विकली से अपन इसकी हिंदी की 4 लाइनें पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई होप ऐसे तो समझ आ गया होगा। टेंस यानी काल, क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य घटना के समय और उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है। हमें टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य या घटना का समय व दशा क्या है, ठीक है। वह कार्य या घटना वर्तमान है यानी प्रेजेंट है, बीते हुए समय की है यानी पास्ट है, या फिर आने वाले भविष्य का है, फ्यूचर टेंस। सो आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल डन है। चलो, नाउ गेट रेडी फॉर दीज 3 टेंसेज। बेसिकली जब हम क्लासिफाई करते हैं टेंस को, तो इन 3 टाइप्स में, ठीक है। किस में क्लासिफाई करोगे आप? इन 3 टाइप्स में टेंस को क्लासिफाई करोगे, जो कि आई थिंक बहुत ही बेसिक्स में हम पढ़ते थे, है ना। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब हर टेंस को, कहानी इससे आगे बढ़ती है, कहानी इससे आगे बढ़ती है। कंफ्यूजन कब आता है? ज्यादातर कि जब इन टेंस में भी हम फर्दर डिवीजन करते हैं। सो उस पर फोकस करना है। ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स। हर टेंस को हमने कितने? 4 फॉर्म्स में और डिवाइड किया है, ये याद रखना। बेस, स्टडी द गिवन टेबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ऑल द टेंसेज एंड देयर फॉर्म्स। तो मैंने आपके लिए हमेशा, मैं ये चीज़ मानती हूँ पर्सनली, अकॉर्डिंग टू मी, कि कभी भी हमें कोई चीज़ जिसमें बहुत सारे डिवीजन हो, मतलब क्लास है फिर उसमें भी सब क्लास में बांट रखा है, तो इसे सबसे बेहतर वे होता है पढ़ने का इन द फॉर्म ऑफ टेबल। बी इट यू आर स्टडिंग एनी अदर सब्जेक्ट, चाहे इफ यू आर स्टडिंग सोशल, इफ यू आर स्टडिंग बायोलॉजी, एनीथिंग, कभी भी क्लासेस आते हैं ना बहुत सारे, तो टेबुलर फॉर्म में पढ़ा करो या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में। इट हेल्प्स यू टू रिकग्नाइज, तुम्हें याद रखने में ईजी होगा। सो यहाँ पे टेंस को भी मैं उस तरह से पढ़ाऊंगी। सो आ जाओ जल्दी से इस पूरी स्क्रीन पे, है ना। आई जस्ट स्टेप असाइड फॉर अ सेकेंड, जो कि फटाफट से सबसे पहला काम क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी, है ना। नहीं तो आधे बच्चे बोलेंगे कि पलक मैम आप साइड नहीं होती हैं। चलो डन है। देखो अब करना क्या है, पहले मैंने आपको 3 मेन टाइप्स बता दिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब काउंट करो, इन तीनों को हमने बांटा है 4 और टाइप्स में, सब टाइप जिन्हें हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्या? सबसे पहला सबसे सिंपल, ठीक है। शुरुआत हमेशा किससे करते हैं? सिंपल चीजों से करते हैं। कैसे शुरुआत की थी? फर्स्ट क्लास में, है ना, ग्रामर में नाउन पढ़ना चालू किया था, संज्ञा, प्रोनाउन, सिंपल सिंपल चीजें। तो सबसे पहला कौन? सिंपल। तो प्रेजेंट में आ गया सिंपल प्रेजेंट। मेरे साथ साथ याद करना बोल बोल के, ठीक है। इस वीडियो में बिल्कुल बैठे मत रहो, है ना, आराम से बोलो मैम, ठीक है, रिलैक्स करके बैठो, लेकिन बोलते जाओ साथ में, ठीक है। नोट करो और बोलते जाओ। क्या? सबसे पहला सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट।
सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने सेम सेंटेंस को सेम बेस सेंटेंस में ही चेंजेस किए हैं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं आपको। एक ही सेंटेंस लिया है, जैसे फुटबॉल पे हमने ले लिया भाई, है ना, फुटबॉल खेल रहे हैं, उस पे अपन ने पूरा टेंस बना दिया। तो सिंपल प्रेजेंट क्या है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूं या खेलता हूं, क्या है सिंपल प्रेजेंट, बिल्कुल सिंपल। पास्ट क्या है सिंपल, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। देखो भाई, सिंपल में प्ले है, सिंपल पास्ट में प्लेड है, सिंपल फ्यूचर में क्या है, आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा या खेलूंगी। क्लियर है, बिल्कुल डन है। बोलो मैम पहला तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये कभी नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। चलो नंबर 2 पे आओ। अब नंबर 2 है कंटिन्यूअस। नंबर 2 क्या है, कंटिन्यूअस। तो बोलो मैम तीनों में कंटिन्यूअस, हाँ जी। आपके लिए इतनी चीजें आसान करके रखी हैं, फिर भी लोगों को कंफ्यूजन आता है। खैर एज फार एज आई फील कि स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा समझ आना चाहिए भाई। क्योंकि होता क्या है, यूजुअली आपको कैसे पढ़ा दिया जाता है, इन सबको अलग अलग तरीके से, है ना। पहले क्या किया, पहले तुमको सारे प्रेजेंट पढ़ा दिए, ठीक है, फिर तुमको सारे पास्ट, अरे इनमें रिलेशन है एक, इनको याद करो। तुमको याद ही क्या करना है, तुमको सिर्फ ये वर्ड्स याद करने हैं, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट्स इट। दीज आर द वर्ड्स विच विल बी अप्लाइड ऑल ओवर। समझ आई बात। चलो आ जाओ जल्दी से, इस पे बात करते हैं हम, किस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड का मुझे ऐसे ही मतलब बताओ, कंटिन्यूअस का क्या होता है, जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है, जो चल रहा है चीज, ठीक है, चाहे वो अभी चल रही हो, या हो सकता है पास्ट में चल रही थी, या फ्यूचर में चल रही हो, ठीक है। सो जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फुटबॉल पे ही लिया है, ठीक है। तो मैं कहूंगी मैं फुटबॉल खेल रही हूं, सो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस पे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा रहेगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही थी, मैं फुटबॉल खेल रही थी। नंबर 2 इज फ्यूचर टेंस, यानी मैं फुटबॉल खेलूंगी, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट थर्ड वाले पे, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा भाई, यहाँ पे परफेक्ट वर्ड लगता है तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता मैम परफेक्ट में हम याद कैसे करें। तो बेटा कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, ये एक निंजा टेक्निक है, बिल्कुल याद रखना, तुमको हैव दिखेगा, तुमको हैड दिखेगा, हैव और हैड दिखेगा तो वो होता है परफेक्ट, वो होता है परफेक्ट टेंस, जहां पे हैव और हैड दिखेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ, आई हैड प्लेड फुटबॉल। और फ्यूचर परफेक्ट में आई वुड हैव प्लेड फुटबॉल, लेकिन हैव तो आया ही है, ठीक है। अब लास्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसमें एक मेल हो गया है, किसका मेल, ये सेकंड वाले कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट का। अब इसमें क्या होगा, इसमें हैव भी यूज करेंगे, इसमें बीन भी आएगा, और इसमें ing कंटिन्यूअस भी आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन और हैड बीन यूज होता है। मेरी बात समझे कि नहीं, क्या बोला मैंने, देखो फटाफट से इधर आओ। कंटिन्यूअस देखो, सिर्फ परफेक्ट में तुमको हैड या फिर, है ना, स्लैश लगाया है, हैव मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर है। तुमको परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अब चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसमें हैड के साथ भी बीन दिखेगा, है ना, हैव के साथ भी बीन दिखेगा। वो सांप वाली बीन नहीं है ये, पर बीन दिखेगा भाई, जैसे भी तुमको याद करना है करो, ठीक है। अपने लिए तरीके निकाल लिया करो कि बीन तो दिखेगा ही, हैव बीन हो, हैड बीन हो, तो वो क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब टेंस वो तुमको पता लगाना पड़ेगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। क्लियर है। चलो इसका भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। यानी कैसे धीरे धीरे नीचे तक आए हैं, तो सेंटेंसेस में इंक्रीमेंट आया है और बस सिंपली हमने चीजों को ऐड किया है। कॉन्सेप्ट है इसका, डन है बिल्कुल। ये बात समझ आई तो हम आगे मूव ऑन करेंगे पर्टिकुलर टेंस पे। चलो आई होप स्क्रीनशॉट हैव बीन ऑलरेडी
टेकन, लेट मी स्टेप असाइड, ठीक है। चलो फटाफट से आओ आगे। अब शुरुआत करते हैं, हम एक एक टेंस को लेते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। फॉर योर कन्वीनियंस, होता क्या है, कभी कभार किसी बुक में या फिर एग्जाम्स में भी ऑल्टरनेट वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, यानी जिन्हें हम सिनोनिम भी कहते हैं, दूसरा शब्द। सो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि हमने पढ़ा है, पलक मैम ने पढ़ाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन आपको बता दूं सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो आपको सिर्फ एक छोटी सी मेहनत और करनी है ना, जहां मैं बोलूंगी वहां मेहनत है। पीछे वाला काम सिंपल था, यहाँ हल्का सा एफर्ट दिखाना है और इसका दूसरा नाम याद करते चलना है। ये आपके बेनिफिट के लिए है कि कभी अगर एग्जाम में दे आस्क यू व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैम ये तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैम ने तो इतने ही बताए थे। तो बस उनके नाम अलग है ना, नाम में थोड़ा डिफरेंस है। सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने फिर से हिंदी में भी सेंटेंसेस लिखे हैं एग्जाम्पल के, सो दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। बिगिनिंग विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अभी कहाँ कहाँ यूज किया जाता है वो मैंने बताया है। नंबर 1, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिट और कस्टम। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत सारी जगह ये रूल्स देख ले तो बोलो मैम समझ ही नहीं आता। हैबिट का मतलब क्या होता है, बोलोगे मैम आदत कहते हैं हम इसको, है ना, कोई भी आदत। जैसे तुम रोज सुबह उठते हो 5 बजे, तो ये क्या है, बोलो मैम नहीं नहीं 7 कर दो उसको, चलो ठीक है, तुम रोज सुबह उठते हो 7 बजे, तो यानी ये तुम्हारी क्या है, हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है। इस टाइम पे तुम कौन सा टेंस यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यानी आई वेक अप एट 7 AM, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों, क्योंकि तुमने यूज किया है आई वेक अप। अच्छा भाई, अब तुम यूजुअली सोते होगे रात में मान लो 10 बजे, तो कैसे लिखोगे, आई स्लीप एट 10 PM, ठीक है। आई स्लीप, देखो सिंपली हमने स्लीप लिखा है, आई विल स्लीप, आई एम स्लीपिंग नहीं, आई स्लीप। क्यों, क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है, ये होता ही है, ठीक है। एक हैबिट है तुम्हारी या फिर कोई कस्टम हो, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूजुअली यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, आई वॉच टेलीविजन ऑन संडे। जैसे हमारे कुछ प्लान्स होता है ना, संडे को छुट्टी होती है, पूरे हफ्ते भर हम पढ़ाई करते हैं, तो संडे को हम टीवी देखते हैं। ये क्या है, हमारी कस्टम, एक हैबिट है। सो मैं रविवार को टेलीविजन देखता हूँ, ठीक है, दैट इज योर हैबिट। शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, सो वह हर सुबह 6 बजे उठती है। सी ही वॉक्स इन द इवनिंग, यानी हर शाम को वो वॉक करता है, चक्कर लगाता है। सो कितनी सिंपल सी ये बातें हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपकी हैबिट है तो उसको आप किस में डालोगे, सिंपल प्रेजेंट में। ये बात क्लियर है बिल्कुल। तो चाहे इस चीज़ में तुमको एक और प्लस मदद मिल सकती है जब तुम्हें ट्रांसलेशन करना हो, तुम्हें कह दिया इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना हो, एंड देन यू नीड टू नो कि भाई मुझे कौन सा टेंस लगाना है, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। तो टेंसेज में जो है ट्रांसलेशन भी कवर हो जाता है, मैं आपको बता दूं। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस कहना क्या चाहता है। जैसे मैं रविवार को टेलीविजन देखता हूँ, तो ये एक उसकी आदत है, उसकी हैबिट है, तो हैबिट को तुम किस में डालोगे, सिंपल प्रेजेंट में, ये याद रखना। क्लियर है, चलो आगे। अब दूसरी बार से हम कब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट को, तो दूसरी बार सिंपल प्रेजेंट को हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो हमेशा वैसी ही रहती हैं, यानी यूनिवर्सली पूरी दुनिया भर में उस चीज को वही माना जाता है। तो बोलो मैम कैसे, तो मैं तुम्हें अगर बताऊं कि जैसे ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबको पता है, तो चाहे तुम इंडिया में रह रहे हो तो भी तुम पे ग्रेविटी लगेगी, तुम यूएसए में रह रहे हो तो भी ग्रेविटी लगेगी, तुम कहीं भी रह रहे हो अर्थ के पार्ट में, तुम्हें क्या लगेगी, ग्रेविटी, ठीक है। तो यानी ग्रेविटी क्या हो गया, एक यूनिवर्सल फोर्स है, यूनिवर्सल बात है। तो कितनी भी जनरल बातें हों या यूनिवर्सल बातें हों, उन्हें हम किस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे ए वाला ऑप्शन देखो, ए वाला एग्जाम्पल देखो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सही बात है, सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट आएगा इसमें। नंबर 2, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमें पता है पूर्व में उगता है सूरज, ईस्ट में राइज करता है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं है सूरज कहीं और से उग जाए, ईस्ट से ही राइज करेगा। नंबर सी, द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, यानी सूरज अस्त कहाँ पे होता है, वेस्ट में होता है, पश्चिम में होता है, तो यानी वो एक यूनिवर्सल बात है, ये थोड़ी ना बदलेगी कि आज साउथ में मैं चाह रहा हूँ, नहीं भाई,
तो यानी वेस्ट की बात है, तो ये बिल्कुल क्लियरली आप क्या यूज करोगे, देखो द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स, सो दीज ऑल आर सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ही क्लियर कहानी है। क्यों मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ सिंपल टेंसेज में, बिकॉज आगे जब आओगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ आई? तो पहला हमने कहाँ यूज किया, रिपीट करो मेरे साथ। पहला हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया हैबिट्स में या कोई भी हैबिचुअल एक्शन में, आदतों में। दूसरा कहाँ यूज करते हैं हम, दूसरा हम यूज कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सल या जनरल बात पे, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ पे। ठीक, चलो आगे आते हैं। अब तीसरा हम कहाँ यूज कर सकते हैं, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान और एन अरेंजमेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे अब आप लोग के लिए एग्जाम्पल मुझे देना ईजी है बिकॉज यू गाइज आर इन स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में क्या होता है, मान लो जैसे गर्मियों की छुट्टियां लगी है या सर्दियों की छुट्टियां लगी है, ठीक है। तो अब स्कूल खुलने वाला है मान लो 12 तारीख से। इस टाइम पे यानी कोई फ्यूचर का प्लान है जिसको आपको अभी बताना है, ठीक है, अभी आपके प्लान का अरेंजमेंट है लेकिन वो चीज़ होगी फ्यूचर में, तो उसे आप कैसे बताओगे, जैसे द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, इसे भी आप सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, यानी स्कूल अगले सप्ताह फिर से खुलेगा। बी, द एग्जामिनेशन कमेंसेस नेक्स्ट मंथ, कमेंसेस यानी परीक्षा जो है अगले महीने से शुरू हो रही है। सो इन दीज एरियाज ऑल्सो आप जो है सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। ऑल्दो इसके एग्जाम्पल काफ़ी, इसके क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, बट स्टिल इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टेल यू। चलो आगे आते हैं। अब नंबर 4 कब यूज करते हैं हम, टू इंट्रोड्यूस कोट्स विद वर्ब सेज, यानी बोलो मैम इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इंग्लिश में ही आपने देखा होगा किसी की कोई कही हुई बात जिसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच, तो जैसे ऐसे कहते हैं ना, न्यूटन सेज, कीथ सेज, या फिर गांधी जी सेज। सेज के आगे जब हम यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन सेज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर कीथ सेज a thing of beauty is a joy of forever. So in these places also we are using simple present tense. Moving forward to vivid narration as a substitute for the simple past. इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी इवेंट जो पास्ट में हुआ हो उसका अगर मुझे नरेशन करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी इवेंट जो भूतकाल में हुआ हो, सिंपल पास्ट में हुआ हो, उसका हमें नरेशन करना हो तो एज अ सब्सटीट्यूशन हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, बहुत कंफ्यूज मत होना, सिंपल प्रेजेंट में शुरुआत के जो 2 थे वो मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं, ये आगे आने वाले बहुत कम टाइम यूज होते हैं। तो इसमें आपको मदद किससे मिलेगी, एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो इसका, रावण फाइट्स ब्रेवली बट ही इज किल्ड इन द एंड। तो यानी तुम्हें मान लो कोई कहानी, जैसे बहुत बार हम रामायण कहानी सुनते हैं ना, कथाएं सुनते हैं, तो ये तो बेटा पास्ट में हो चुकी है, लेकिन तुमको नरेशन करना है, मान लो तुम कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, है कि नहीं, या तुम्हारे सामने कोई स्किट चल रहा है, तो तुम ये तो नहीं कहोगे कि रावण लड़ा था, अरे भाई सामने चल रहा है स्किट, ऑल्दो ये स्टोरी पास्ट में हो चुकी है। सो हाउ विल यू यूज रावण फाइट्स, देखो रावण फाइट्स ब्रेवली बट ही इज किल्ड इन द एंड, तो किल्ड यहाँ हमने सिंपल पास्ट यूज किया है, लेकिन नरेट करने के लिए हमने ओवर हेयर यूज किया है सिंपल प्रेजेंट। सो डोंट यूज मच ऑफ योर ब्रेन्स ओवर हेयर, जब ये इस टाइप के सेंटेंस आएंगे यू विल बी वेरी क्लियर विद इट, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विद हेयर और देयर। बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना जिनको बिगिन करना होता है हमें हेयर या देयर से, बहुत ही सिंपली बता दिया है आपको। जैसे फॉर इंस्टेंस है यू गो, यानी ऐसे कहते हैं ना हम किसी को, लो हम चलें, या फिर है यू गो तुम जा सकते हो, है यू गो। अब इंग्लिश में क्या होता है ना, कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं एक्सक्लेमेशन के बहुत डिफरेंट प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी को कोई चीज़ मिल गई है ना, कोई किसी चीज़ के लिए विश कर रहा था, जैसे मान लो आपको साइकिल चाहिए, ठीक है, और आपके पेरेंट्स ने आपको साइकिल ला के दे दी, तो आपका दोस्त कैसे कहता है यू गो। तो यानी है यू गो बेसिकली यहाँ पे आप जब यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब देयर वर्ड भी आएगा तब भी आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करोगे, कैसे, देयर ही गोज, यानी देखो वो वहाँ से जा रहा है या वो चला गया, सो देयर ही गोज, सो GOES गोज, और एक्सक्लेमेशन आया है यहाँ पे, देयर ही गोज। सो हे यू गो, देयर ही गोज, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं उनमें भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, दैट इज टाइम क्लॉजेस। अब टाइम क्लॉजेस एंड कंडीशनल क्लॉजेस इन प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर, इसको कैसे समझोगे, एग्जाम्पल से। जैसे
इफ यू डोंट अर्न मनी यू विल नॉट बाय द हाउस। ऐसी चीज जो तुम, टाइम क्लॉज बेसिकली यहाँ क्या कहने का मतलब है, फ्यूचर की कोई बात करो। जैसे यूजुअली ये जो है बात हमें मम्मी पापा से सुनने को मिलती है कि अगर बेटा मेहनत नहीं कर, अगर जल्दी नहीं उठोगे सुबह तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी तो बाद में तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। तो यानी हम अभी प्रेजेंट में रह के सिंपल फ्यूचर की बस बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। सो जैसे पहली बात हमने क्या करी, इफ यू, है ना, हो सकता है की बात है। जैसे अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आप घर नहीं खरीद पाएंगे। सो इफ यू डू नॉट earn money you will not buy the house. If you do not earn money you will not buy the house. दूसरा, if you do not work hard you will fail. यानी अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कंडीशनल क्लॉज और टाइम क्लॉज यूज कर रहे हो सिंपल फ्यूचर की जगह, वहां पे भी आप क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये पर्सनली मुझे लगता है बहुत ही इजी टेंस है ना, बिकॉज इसमें आईएनजी का खेल है। यानी आपको सफिक्स लगाना है, सफिक्स यूज करते हैं जिनका नाम है भाई आईएनजी। सफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के एंड में लगने वाले वर्ड्स। तो यानी आईएनजी सफिक्स यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब ये कैसे कैसे यूज होता है देखो, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो रहा है, उसकी कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस। यानी जैसे शी इज प्लेइंग टेनिस, यानी वो टेनिस खेल रही है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम ही या शी यूज करते हैं तो उसके साथ इज आता है, लेकिन जब भी हम वी या दे प्लूरल में यूज करते हैं तो याद रखना आर आता है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। शी इज प्लेइंग टेनिस, वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हम पौधों को पानी दे रहे हैं। द पैसेंजर्स आर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, यानी यात्री इधर उधर भटक रहे हैं। वॉन्डरिंग यानी भटकना। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो का मतलब होता है भटक, इधर उधर भटकना। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन आप पेंडुलम में भी पढ़ते होगे फिजिक्स में। तो टू एंड फ्रो बेसिकली क्या होता है, आपको जो है इधर उधर का हम बोलते हैं टू एंड फ्रो, राइट एंड लेफ्ट। डन है, समझ आया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही सिंपल है, पर्सनली बताऊं ज्यादा इसमें मेहनत ही नहीं है, क्योंकि आईएनजी का खेल है। आईएनजी दिख गया प्रेजेंट, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म तो आपको पता चल गया। नंबर 2 हम कंडीशन कब यूज करते हैं, एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज इन प्रोग्रेस। यानी कि ऐसा एक्शन जो शायद बोलते टाइम नहीं यूज हो रहा है। क्या बोला मैंने, यानी अभी मैं कुछ बात कर रही हूं, वो एक्शन अभी नहीं हो रहा है लेकिन वो प्रोग्रेस में है। जैसे ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा चलो, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि अब तुम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन तुम फिलहाल तो आई थिंक घर पे हो, ठीक है, तभी तो वीडियो देख रहे हो, अभी घर पे हो तुम, लेकिन तुम स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, यू आर अ स्कूल स्टूडेंट। तो मैं क्या बोलूंगी, ही इज स्टडीइंग इन अ स्कूल, वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, अभी नहीं पढ़ रहा है लेकिन काम प्रोग्रेस में है ना, पढ़ रहा है, मतलब वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। ये बात क्लियर हुई। जैसे आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, फिलहाल नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन वैसे मैं रोज पढ़ाती हूँ, ठीक है। दे आर स्टडीइंग इन डीएन कॉलेज, रात के 10 बज रहे हैं, अभी वो कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, लेकिन कोई तीसरा इंसान उनसे आके पूछेगा कि बेटा तुम क्या करते हो, तो बोलेंगे वी आर स्टडीइंग इन अ कॉलेज। तो यहाँ पे भी जब कोई एक्शन उस वक्त नहीं हो रहा है लेकिन वो प्रोग्रेस में है, नॉर्मली होता है, तो यानी एट दैट प्लेस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं। नेक्स्ट अब क्या है देखो, तीसरा वाला कब यूज करेंगे, an action that has been prearranged to take place in the near future। बोलो मैम इसका मतलब कि मान लो कुछ ही टाइम में वो एक्शन होने वाला है। नियर फ्यूचर मीन्स मे बी विद इन फ्यू डेज, मे बी दिस कमिंग संडे, या बहुत ही पास वाले फ्यूचर में। फ्यूचर देखो दो टाइप का होता है, एक तो 50 साल बाद वाली बात है और एक है नियर फ्यूचर, मे बी दिस संडे, मे बी दिस थर्सडे। सो वैसे ही इस टाइम पे भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखो, द वेडिंग is going to take place on Sunday, शादी रविवार को होने वाली है। सो हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि the wedding will take place on Sunday। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे यूज किया है। अच्छा, बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम क्या अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैं बताती हूँ कहाँ डाउट्स आते हैं बेटा, मैं बताऊंगी, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था when even I used to face problems in these things, तो मैं हर वो डाउट बताऊंगी जो एज अ लर्नर मुझे भी रहा था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखो तो द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे, यानी वेडिंग शादी रविवार को होने वाली है। तो इसकी जगह अगर मैं लिखूं
द वेडिंग विल बी ऑन संडे, है ना। मेरा एक क्लियर सवाल होता था कि ये सही है कि नहीं, तो ये भी अपनी जगह सही है। मैं आपको बता क्या रही हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस किस जगह यूज करना सही है। अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम इस सेंटेंस को इसी तरह लिख सकते हो। तुम चाहो तो इस सेंटेंस को ये भी कह सकते हो द वेडिंग विल बी ऑन संडे, लेकिन अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में नहीं रहेगा, ये विल बी आ गया। तो विल बी आ गया यानी ये अपना हो गया सिंपल फ्यूचर की तरफ, ये फ्यूचर टेंस की बात है भाई। यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज किया है, तो मेरा कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस के अंदर क्या क्या आ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस सेंटेंस को इस तरह से नहीं लिख सकते। सो दैट इज द स्लाइट डिफरेंस। कभी भी किसी चीज पे ऐसे स्टैम्प मत लगा दिया करो कि भाई पलक मैम ने कह दिया तो ये चीज सही। कहने का मतलब समझो कि अगर मैंने हेडिंग डाली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मैं तुमको हर वो पॉसिबिलिटी बताऊंगी वेयर यू कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। क्लियर है? बिल्कुल डन है। चलो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो यार, सब समझ जाते हो। बस जो है थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अपने क्लियर करते चला करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, आई एम गोइंग टू अटेंड द क्लास टुमारो। मैं कल कक्षा में भाग लेने जा रहा हूं या जा रही हूं। तो देखो यहाँ गोइंग लिखा है, यहाँ गोइंग लिखा है, आई एम गोइंग, द वेडिंग इज गोइंग, तो यानी मैं कल क्लास अटेंड करने वाली हूं। अब यही बोलोगे मैम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल अटेंड द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास अटेंड करूंगी। क्या मैम ये सही है? सही है, लेकिन फिर ये कंटिन्यूअस की कैटेगरी में नहीं रहेगा, ये चला जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। कैटेगरी करके बता रही हूं मैं। डन है? बिल्कुल। बात समझ आ रही है कि नहीं मेरी? चलो फटाफट से आओ आगे। नेक्स्ट हम कब यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट एंड अनडिजायरेबल हैबिट, स्पेशली विद एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसी कुछ आदतें जो शायद आपको बोलते हैं अनडिजायरेबल हो, यानी जो हो रही हैं। बोलो मैम मतलब, तो और सिंपल कर दूं, जहां पे यूजुअली ऐसे एडवर्ब्स यूज होते हैं, ऑलवेज, हमेशा, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, इन टाइप के एडवर्ब के साथ भी यूजुअली हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन, या मतलब तुम मुझे हमेशा नीचे दिखाते रहते हो। रनिंग मी डाउन का बेसिकली मतलब क्या होता है, रनिंग मी डाउन यानी तुम कोई लीडर हो, ठीक है, तुम्हारे अंडर कोई टीम है, हर बार वो तुम्हारा नाम बदनाम करती है, हर बार बेइज्जती करवाती है, सो यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन। या फिर सबसे आसान, यू आर ऑलवेज रनिंग लेट भी कर सकते हो। सिंपल एग्जाम्पल दे दूं और ये भी सही है, मतलब लेट बहुत ही आसान होता है सुनना, यू आर ऑलवेज रनिंग लेट। ऑलवेज रनिंग लेट का मतलब क्या होता है कि तुम हमेशा देर से आते हो भाई। तो यहाँ पे जब ऑलवेज यूज किया है तो हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दिख रहा है कि नहीं? नेक्स्ट आओ, ही इज कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट मी। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, गेजिंग का मतलब होता है देखना या घूरना। तो ही इज कॉन्स्टेंटली आया, तो देखो कैसे हमने कंटिन्यूस यूज किया, गेजिंग, ही इज कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट मी। तो कुछ कुछ वर्ड्स को अपन को याद रखना है। प्रैक्टिकली जब आप थोड़े और क्वेश्चंस भी लगाओगे टेंसेस के, तब भी आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एक टेंस को बिल्कुल क्लियर करते जाओ। दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे यूज करते हैं, है ना, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। छोटा छोटा डिफरेंसेस को समझना, ठीक है बेटा मेरे। रिसेंटली बीन कंप्लीटेड यानी खत्म हो चुका है, कब? रिसेंटली। रिसेंटली यानी अभी अभी, अभी अभी खत्म हुआ था ये काम, है ना। जैसे मान लो अभी वीडियो देखने से पहले, बस वीडियो देखने से जस्ट पहले तुमने चाय पी है ना। चाय की याद आ रही है वैसे मुझे भी, कोई बात नहीं, मैं भी पी लूंगी, वीडियो के बाद पी लेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, पलक मैम के लेक्चर से पहले तुमने बस चाय पी, तो कैसे बोलोगे, जस्ट वीडियो से पहले। तो शी हैज जस्ट टेकन टी। हैज वर्ड आया है कि नहीं? तो मैंने क्या कहा था, हैज, हैव, हैड, ये वर्ड देखने को मिले तो बात है परफेक्ट, ठीक है। ऑल्दो यहाँ हैड नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ क्या आया, हैज। शी हैज जस्ट टेकन टी, उसने अभी अभी चाय ली है। नंबर 2, आई हैव परचेज्ड अ बुक, मतलब अभी बस मैं बुक खरीद के आई हूं, सो आई हैव परचेज्ड अ बुक। दे हैव वन द मैच, उन्होंने मैच जीता है, so they have।
सो हैव और हैज आएगा तो वो कहाँ आ जाता है, परफेक्ट टेंस में। क्लियर हुई? दूसरा हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, यानी ऐसा कोई एक्शन जिसका आपको वक्त नहीं दिया गया हो। तो बोलो मैम फिर से मतलब बताइए, तो आइए एग्जाम्पल पे, हैव यू डन MSc इन मैथ, यानी क्या तुमने मैथ्स में मास्टर्स किया है ना, MSc इज बेसिकली मास्टर ऑफ साइंस। तो इसमें आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमने कैसे पूछा, हैव, यानी क्वेश्चंस के लिए, समझ रहे हो, क्वेश्चंस के लिए यू कैन यूज दिस वर्ड, एंड यूजुअली हम करते ही हैं। जैसे स्कूल जाओगे, सबसे बड़ा खौफ स्कूल में बचपन से क्या होता है, होमवर्क का। तो आते ही टीचर पूछती है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो क्या वर्ड यूज किया शुरुआत में, हैव। यानी ये वर्ड्स आप अपने डेली लाइफ में इतना यूज करते हो बेटा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप यूज करते हो आम भाषा में। इट्स जस्ट यू नीड टू कैटेगराइज कि अब हैव यूज करते थे तो भाई हैव किधर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं, हैव यू रेड शेक्सपियर, क्या आपने शेक्सपियर को पढ़ा है, यानी उनकी लिखी गई चीजें आपने पढ़ी हैं कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रेजेंट में लास्ट वाला पढ़ते हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इनमें किन दो चीजों का मेल बनाया है हमने, प्रेजेंट तो है ही, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस को। तो परफेक्ट में जैसे हम हैज और हैव यूज कर रहे थे, परफेक्ट में क्या करते हैं यूज, हैज और हैव। जब हम प्रेजेंट की बात करें तो कंटिन्यूअस का ing साथ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, दिस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा नाम सभी के पास लिखा होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, सो अब इसको कैसे यूज करोगे, नंबर 1, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन समझ नहीं आता है कि मैम इतने टेंसेस बनाए क्यों हैं, तो इसमें फर्क मैं आपको बताती हूँ। कोई ऐसा काम, जैसे मान लो तुमने पढ़ाई शुरू करी थी 2 बजे से, ठीक है, दिन में 2 बजे से तुमने पढ़ाई शुरू करी है, लेकिन वो पढ़ाई अभी तक चल रही है, रात के 8 बज गए हैं, फिर भी तुम पढ़ाई कर ही रहे हो। सो टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ है, जैसे क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th में हम कब से थे, पिछले साल से थे, अभी तक क्लास 10th में है, यानी दिस एक्शन हैज़ बीन बिगन इन पास्ट, और उसे हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे दे हैव बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी टाइम से वो कहाँ रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, वे लंबे समय से गाँव में रह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने हैव यूज़ किया, हैव हो गया भाई, हैव बीन यहाँ क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस आ गया स्टेइंग, तो ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आ जाओ, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, होता है ना बारिश के मौसमों में रात भर से बारिश हो रही होती है, तो कल रात से बारिश हो रही है, तो यानी इट हैज़ बीन हो गया हमारा परफेक्ट टेंस, रेनिंग आ गया हमारा कंटिन्यूअस, सिंस लास्ट नाइट। क्लियर हुई बात? तो ये कहाँ यूज कर रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट कब यूज कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। दोनों में डिफरेंस समझो, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो खुद तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका इफेक्ट यानी क्या होता है, प्रभाव, वो अभी तक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कहीं पे जो है अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, ठीक है, भूकंप आया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कोई जो है, कोई भी चीज़ आई है, वो यानी मान लो बारिश हुई थी, पहले रुक गई वो, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है। सो वैसे ही एक एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन रनिंग अराउंड फॉर द जॉब ऑल डे एंड नाउ आई एम टायर्ड, यानी कि एक एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब उसका इफेक्ट आ रहा है। जैसे आई हैव बीन रनिंग, मैं पूरे दिन भग रहा था इधर उधर जॉब ढूंढने के लिए, एंड आई एम नाउ टायर्ड, और अब मैं थक चुका हूँ। तो यानी वो भग कब रहा था, पहले, ये तो थोड़ी पास्ट की बात है भाई, एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब उसका इफेक्ट क्या है, टायर्डनेस, यानी अब वो उसी काम से थक गया है। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं? चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टेंस, दैट इज पास्ट टेंस। अब हम आ जाते हैं हमारे भूतकाल पे,
मुझे लगता है टेबल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो फटाफट से इसको भी शुरू करते हैं। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट, वैसे ही सिमिलरली सिंपल पास्ट को हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस को हम किस वे में यूज करते हैं उसे देखते हैं। शुरुआत करते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शंस। इट इज ऑफन यूज इन रिकाउंट्स एंड नैरेटिव्स, यानी ऐसी चीज जो भूतकाल में होके वहीं पे खत्म हो चुकी है। जैसे वी क्लोज द शॉप एट 8 PM, यानी रात के 8 बजे दुकान बंद कर दी थी, क्लोज्ड यूज किया। शी मेट मी लास्ट ईयर, वह पिछले साल मुझसे मिली थी। मेट क्या हो गया, पास्ट टेंस। मेट का प्रेजेंट क्या होता है, मीट। मीट का पास्ट इज मेट। आई विजिटेड द ताजमहल 3 months ago, यानी 3 महीने पहले मैं ताजमहल गई थी, तो विजिटेड हो गया। तो दीज आर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नेक्स्ट कब यूज कर सकते हैं, पास्ट की हैबिट्स यूज कर सकते हैं या ऐसे इवेंट्स जो अब खत्म हो गए हों। फॉर इंस्टेंस, इन दोज डेज माई मदर गेव मी सम पॉकेट मनी एवरी डे, यानी ये एक तरह की हैबिट ही है लेकिन पहले के टाइम की चीज है, यानी पहले ऐसा रोज हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता। जैसे भाई हम कहते थे कि जब हम छोटे थे, है ना, केजीज में थे, फर्स्ट क्लास में थे, तब हर बार जो है हमारे फुल मार्क्स आया करते थे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वैसे ये कहानी कैसी है, इन दोज डेज, उन दिनों मेरी माँ मुझे कुछ पॉकेट मनी दिया करती थी एवरी डे। तो यहाँ क्या यूज किया है हमने, गेव। आई ऑलवेज रोड अ बाइक टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग, मैं जब छोटा था तो हमेशा बाइक से स्कूल जाता था। रोड किसका पास्ट टेंस है, राइड का, यानी बाइक चलाना, ठीक है। सिंपल पास्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कब यूज कर सकते हैं, अगेन क्योंकि सिंपल प्रेजेंट भी हमने हैबिट्स में यूज किया है, तो सिंपल पास्ट को भी आप ऐसी हैबिट्स में यूज कर सकते हो जो आपके पास्ट में रही है। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो पहले नॉनवेज खाते थे लेकिन अब छोड़ दिया, पहले चाय पिया करते थे अब छोड़ दी, तो यही बात है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल, यूज टू, व्हेन यू यूज टू डू दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज्ड टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह चाय पीती थी, यूज टू वर्ड आया, है ना। माई ग्रैंड मदर यूज टू रीड अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ द गीता एवरी डे, मेरी दादी जी प्रतिदिन गीता के कुछ अध्याय पढ़ती थी, है ना। तो यूज टू वर्ड आएगा, यानी दिस इज बेसिकली सिंपल पास्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कब यूज कर सकते हैं, sometimes this tense is used without an adverb of time. In such cases, the time may be either implied or indicated by the context. यानी क्या है भाई, ये ऐसा, इस टेंस को हम तब भी यूज कर सकते हैं किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना। जैसे I learned पंजाबी in चंडीगढ़। learned क्या है भाई, learn का पास्ट टेंस, मैंने चंडीगढ़ में पंजाबी सीखी। ये बेसिक्स हैं, इनके रूल्स पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लेना, क्योंकि आई नो बेसिकली ये सेंटेंसेस सबको बनाने आते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट के सेंटेंस, सिंपली आपको कोई सेंटेंस कन्वे करना हो, पास्ट की हैबिट हो, पास्ट का इवेंट जो कंप्लीट हो चुका हो ऑलरेडी, उनमें आप क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट। बिल्कुल क्या है। नेक्स्ट कब यूज कर सकते हो, टू इंडिकेट अनदर एक्शन विच हैपेंड इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर एक्शन। जैसे द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज वाचिंग माय फेवरेट टीवी सीरियल, यानी जब मैं अपना पसंदीदा टीवी सीरियल देख रहा था तब जो है लाइट चली गई। वेंट आउट, देखो वेंट वर्ड यूज किया है, ठीक है। चलो, वेंट किसका पास्ट टेंस है, सबसे पहली बात तो वेंट किसका पास्ट टेंस है, गो का, है ना। गो टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट। चलिए आगे आइए सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। इस टेंस को कैसे यूज करोगे, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी एक ऐसे एक्शन को यूज करने के लिए जो पास्ट में कुछ टाइम हैपन हो रहा था। बोलो मैम इसका मतलब, देखो फर्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। सिंपल पास्ट में वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है तब यूज किया। जैसे मान लो कोई भी आप एक सिंपल सा इवेंट ले सकते हो, टीवी देखने का, ठीक है, तुमने टीवी देख ली, ठीक है, तुमने बस चालू की और बंद कर दी, देख ली टीवी। अब पास्ट कंटिन्यूस कब होगा, यानी पास्ट में वो चीज तुम कर रहे थे कुछ टाइम तक, मान लो 1 घंटे तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक वो काम हो रहा था। सो फॉर इंस्टेंस, We were watching TV the whole evening, यानी पूरी शाम तुम टीवी देख रहे थे। तो were watching, ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आया कि नहीं क्लियर, समझ आया, हम पूरी शाम टीवी देख रहे थे। और कब यूज कर सकते हो, वही वर्ड्स जो हमने वहां पे लिए थे, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, परसिस्टेंट, हैबिट्स। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है,
फर्क क्या है भाई, वो वर्तमान में था, ये पास्ट में है, दिस इज भूतकाल। तो ऐसी हैबिट्स जो पास्ट में करते थे, जैसे ही वॉज ऑलवेज सल्किंग, वो हमेशा रुआसा रहता था। सल्किंग, ऑलवेज वर्ड आया तो सल्किंग। अच्छा बोलो मैम ये तो कंटिन्यूस ही लग रहा है, पर देखो क्या वर्ड आया है यहाँ, वॉज, इज नहीं है, वॉज है तो क्या है ये, पास्ट कंटिन्यूस। चलो फटाफट से आओ आगे। नंबर 3, past continuous is also used for an action that was going on during a given period or at a period of time in past। यानी कि एग्जाम्पल से देखो, रोहन was filling in the hole, his god was digging another। यानी रोहन जो है वो होल को फिल कर रहा था, पास्ट का इवेंट है, चल रहा था, his god was digging another, एंड उन्हीं के भगवान जो है दूसरा गड्ढा जो है यानी डिग कर रहे थे, खोद रहे थे। ठीक है, चलो आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट नंबर 3। अब परफेक्ट है तो बोलो मैम समझ गए कि यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स यूज होने वाले हैं। अब प्रेजेंट में तो पलक मैम ने बताया था कि हैज और हैव है, यहाँ पे कौन आएगा वर्ड, यहाँ पे आपका वर्ड यूज होगा हैड। पास्ट में आपको हैड वर्ड दिख जाए, सेंटेंस में हैड दिख जाए तो वो क्या है, पास्ट परफेक्ट। जैसे पहला क्या बताएंगे, ऐसा कोई एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो एक डेफिनेट टाइम पे और दूसरा एक्शन जस्ट चालू होने वाला हो। जैसे फॉर इंस्टेंस मनीष रीच्ड हियर आफ्टर यू हैड गॉन, मतलब कि जैसे मतलब तुम जब चले गए थे तब मनीष जस्ट यहाँ आया था। तो यानी एक एक्शन खत्म हुआ और दूसरा चालू हुआ, तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। अब अगर इसमें तुमको समझ नहीं आते, सबके समझने का तरीका है, किसी को इन रूल से समझ आ जाता है, किसी को एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल पे आओ, मनीष रीच्ड हियर आफ्टर यू हैड गॉन, मनीष आपके जाने के बाद यहाँ पहुंचा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, तो हैड वर्ड यूज किया है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? फटाफट से देखो, दो चीजें हैं, दो कॉन्सेप्ट है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, तो मैंने दोनों चीजें यहाँ रखी है पर्पसली। किसी स्टूडेंट को रूल्स याद हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं, ठीक है, किसी को मैं निंजा टेक्निक्स भी बता रही हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंस इफ द वर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर पास्ट परफेक्ट है, हैड दिखा, पास्ट परफेक्ट है, बात खत्म। ठीक है, दो तरीके से मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये मत बोलना कि पलक मैम फिर हमें ये वाले रूल्स नहीं समझ आते हैं, याद नहीं होते हैं, तो मैं दोनों बताऊंगी। देयर आर स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू एक्सेल इन दिस, ठीक है, और जिनको है कि मैम बस बता दो यार क्या होता है, हमको एग्जाम में सही करके आना है, तो दैट्स इट, हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर हुई बात, समझ आएगी नहीं कहानी? चलो आ जाओ फटाफट से आगे आओ। इट इंडिकेट्स डिजायर्स इन द पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड, यानी कब यूज करोगे पास्ट परफेक्ट, ऐसी कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो सकी। बोलोगे हाय मैम ये तो मतलब बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर, तो हम तो पास्ट परफेक्ट बहुत यूज़ करेंगे। क्या? सबसे पहली इच्छा, ये सभी की इच्छा होगी भाई कि जो पूरी नहीं हुई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद दिस कि ये लाइन नहीं आए, आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, यानी काश मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। हैड आया है, हैड क्या है भाई? पास्ट परफेक्ट है। तो यानी ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई डिज़ायर जो पास्ट में था और अभी तक फुलफिल्ड नहीं है, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे का मतलब क्या है? हैड यूज़ करना है। बात समझ आई? हैड आए तो दिमाग में क्या घूमना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। डन है? चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट कब यूज़ कर सकते हैं? इट एक्सप्रेसेस दोज कंडीशंस ऑफ द पास्ट दैट वर इम्पॉसिबल टू फिल। पहली तो हुई नहीं पूरी, दूसरी में क्या है? पूरी हो ही नहीं सकती थी क्योंकि इम्पॉसिबल थी। जैसे if you had questioned him earlier, things would have improved, कि अगर आपने उससे पहले ही पूछताछ की होती तो चीजें बेहतर हो सकती थी। तो if you had and or if you had studied earlier, you would have got good marks, इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं हम। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी वही कहानी है भाई, लेकिन इसमें फर्क क्या होगा भाई? यहाँ हम लेंगे पास्ट को साथ में, परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसे ही चलेगा, यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे पास्ट में। अब जैसे सबसे पहले आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? इट इंडिकेट्स एन एक्शन which began in the past and continued up to a certain point of time in the past। बोलो है क्या कहना चाहते हो भाई? तो तुमको मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगी। किसी भी चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हो ना, बहुत अच्छे से याद होती है। तो अभी जस्ट पीछे मैंने क्या बताया था बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने क्या कहा
पास्ट में एक चीज चालू हुई थी, तो मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, याद रखना, ठीक है। कल रात से 9 बजे, है ना, कल रात 9 बजे से बारिश चालू हुई थी, जो कि आज सुबह 7 बजे तक चल रही है। तो इस सेंटेंस को मैं किस में डालूंगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसको मैं किस में डालूंगी? कल रात से चालू हुई थी, अभी सुबह तक वो चल रही है ना, अभी 7 बज रहे हैं, अभी तक बारिश चल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे भी वही बात है कि कल रात से बारिश चालू हुई थी, कल रात 9 बजे से बारिश चालू हुई थी, लेकिन कब तक चली थी? कब तक चली थी? ये चली थी मान लो रात के 2 बजे तक। और अभी कितने बज रहे हैं मैम? अभी बज रहे हैं सुबह के 8, ठीक है, सुबह के 8 बज रहे हैं। सो यानी ये ऐसी एक्टिविटी है जो पास्ट में कुछ टाइम तक चली थी। ये मैं तुमको बेटा मेरे सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ टाइम का। ये हो सकता है कुछ डेज का एग्जांपल हो, कुछ मंथ्स का एग्जांपल हो, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? तो जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन वी मेट इन लखनऊ शी हैड बीन स्टडीइंग इन सिटी कॉलेज फॉर 3 years। यानी जब हम लखनऊ में मिले तो वो 3 साल से सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, एट दैट टाइम he had been working in the company for 2 years। उस समय वह 2 महीने से कंपनी में काम कर रहा था। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट कहाँ है? देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन आपका हो गया परफेक्ट वाला टाइप और स्टडीइंग हो गया कंटिन्यूअस। वैसे ही यहाँ पे भी देखो क्या आया है? हैड बीन वर्किंग। तो पास्ट में तुम लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि हैव और हैज से कंफ्यूजन नहीं है, हैड वर्ड है हीरो, है ना। सिर्फ हैड आए तो परफेक्ट है, हैड के साथ जो है आपको कंटिन्यूअस भी आए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ऑलराइट, नाउ बिगिनिंग विद द लास्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। इसमें भी वही स्टोरी चलेगी, रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। सो दिस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस को हम फॉलोइंग वेज में यूज करते हैं। सबसे पहली चीज हम कब यूज करेंगे? जब हमें कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, या तो हम उस बारे में सोच रहे हैं या फिर वो चीज एक्चुअल में होने वाली है। जैसे टू से व्हाट वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन फ्यूचर। जैसे आई बिलीव शी विल जॉइन द ऑफिस टुमारो। यानी ऐसी कुछ चीजें जो आपको लगता है कि होने वाली हैं। जैसा लगता है ना कि भाई भूकंप आने वाला है, या फिर दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, है कि नहीं? तो यानी कोई चीज हम बिलीव करते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। आई बिलीव शी विल जॉइन, तो यहाँ विल जॉइन हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर। दे विल गो टू कॉलेज, तो विल गो हो गया अगेन फ्यूचर, वे कॉलेज जाएंगे। वी शैल विन द मैच, वी शैल विन हो गया यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, हम मैच जीतेंगे। चलो नेक्स्ट हम कब यूज कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर? थिंग्स विच वी कैनॉट कंट्रोल एंड आर फैक्चुअल। यानी ऐसे चीजें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और फैक्ट है वो एक। जैसे द सन विल राइज एट 6 AM। अब इसमें दो बात है। एक तो मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट में, यानी जो चीज होती ही है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ऐसी चीज जो कल सुबह होने वाली है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वहां भी यूज करेंगे द सन विल राइज एट 6 AM। अब कभी कभार क्या होता है, ये चीज सर्दियों में बदल सकती है, सर्दियों में थोड़ा हम और लेट कर सकते हैं, जैसे द सन विल राइज एट 6:45 AM, ठीक है। तो यानी सिंपल फ्यूचर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर कब यूज करोगे? टू टेक एन इंस्टेंट डिसीजन, यानी ऐसा कोई आपको एकदम निर्णय लेना हो तब भी फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज आवर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, आई शैल गिव यू अ प्रेशियस गिफ्ट। यानी हमारी शादी की पहली सालगिरह है तो मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा, आई शैल गिव यू। तो शैल गिव इज ऑल्सो सिंपल फ्यूचर। विल गिव, शैल गिव, माइट गिव। चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि पिछले टेंसेस पढ़ लिए हैं तो ये बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग अपन को नहीं लगाना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? यू विल यूज फ्यूचर टेंस विद द कंटिन्यूटी यानी ing। सो फॉर इंस्टेंस, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल अकर इन द नॉर्मल कोर्स। बोलो मैम नॉर्मल कोर्स मतलब? यहाँ देखो, शी विल बी कुकिंग द फूड टुमारो, यानी कल वो खाना बना रही होगी। सो शी विल बी कुकिंग, ये क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। I will be meeting him tomorrow,
will be meeting, ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। ing जहां भी आता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, वो क्या है, कंटिन्यूस है। बस तुम्हें कहाँ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है बेटा मेरे, कि वो पास्ट का कंटिन्यूस है या वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस है या वो फ्यूचर का है। अब विल भी आया है, विल भी नहीं विल भी आया है, तो यानी फ्यूचर की बात हो रही है। इज इट क्लियर और नॉट, बात समझ आई? चलो नेक्स्ट कब यूज कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक ऐसा एक्शन बताने के लिए दैट इज इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। यानी अगर मान लो कि तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, सेम टाइम पे एक वीडियो आने वाला है कल, नहीं एक्चुअली मैं नहीं बता रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ, एक एग्जांपल हो, ठीक है, अभी वीडियो देख रहे हो, अभी लेक्चर देख रहे हो, सेम टाइम पे कल ये लेक्चर आने वाला है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, देखो एट दिस टाइम टुमारो, यानी इस समय कल we shall be attending the party, we shall be attending, ये देखो we shall be attending, तो ये क्या हो गया, ये हो गया future continuous। we shall be visiting the zoo at this time tomorrow, यानी अभी तुम कल की बात करोगे कि इस टाइम, कल हम मान लो तुम्हें कहीं पे वेकेशन पे जाना है, सो एट दिस पर्टिकुलर टाइम टुमारो यू विल बी इन मनाली, ठीक है, बढ़िया सब पहुंच गए, लेकिन जाना नहीं है कहीं, है ना, एग्जाम तक तैयारी करनी है। जैसे मान लो अभी तुम यहाँ हो, कल तुम इसी टाइम पे, सेम टाइम पे मनाली में होगे, तो तुम बोलोगे एट दिस टाइम टुमारो वी शैल बी इन मनाली, तो इस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो फटाफट से आओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। नाउ द वर्ड परफेक्ट हैज कम, तो बोलोगे मैम हैज और हैव की कहानी है, बिल्कुल सही भाई, हैज और हैव है, लेकिन फ्यूचर की बात है तो यहाँ पे विल और शैल ऐसे कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि I shall have finished this work by tomorrow, तो shall आपका हो गया future, have आपका आ गया perfect, so I shall have finished this work by tomorrow, यानी मैं ये काम कल तक पूरा कर चुका हूँगा। Next, they will have reached home by the evening, ये देखो will have reached home by the evening। I shall have reached the school before the bell rings, मैं घंटी बजने से पहले स्कूल पहुंच चुका हूँगा, तो shall आ गया आपका future, have आ गया आपका perfect, so future perfect tense, clear? Moving on to future perfect continuous tense, क्योंकि बहुत सेम है तो मुझे नहीं लगता बहुत डाउट आएगा इसमें आपको, क्लियर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे यूज करेंगे, एक ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए जो कि फ्यूचर में किसी टाइम तक प्रोग्रेस करेगा, जैसे कि at noon Rani will have been singing songs for an hour, यानी मैं बता रही हूं कि दोपहर के समय रानी 1 घंटे तक गाना गा रही होगी, ऐसा कर रही होगी, मतलब मुझे पता है वो इतनी देर ये कर रही होगी, ठीक है। जैसे मानो कि 5 बजे वीडियो आता है, ठीक है, अभी क्या बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि शाम में 5 बजे से 2 घंटे तक जो है वीडियो चलने वाला है। I shall have been working round the clock for 22 years next April, यानी मैं अगले अप्रैल से 22 साल तक दिन रात काम करता रहूंगा, यानी उसको कोई जॉब मिल रही होगी, है ना, इतने टाइम तक का उसका पीरियड होगा। सो I shall have been working, सो देखो shall आपका हो गया फ्यूचर टेंस, have been working हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज द मिक्सचर। यूजुअली इसकी प्रैक्टिस कब होगी, जब हम इसके क्वेश्चंस और लगाएंगे। दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू कीप बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बेस्ड, ताकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात? चलो भाई, सो विद दिस वी एंड द टेंसेस फॉर इंग्लिश ग्रामर क्लास 10। आई होप द कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर। वी स्टार्टेड विद द बेसिक्स एंड देन हमने पूरी जो चीज़ों को कवर किया है। आई होप फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस आप बिल्कुल समझे होंगे, एंड अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हों सो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे ये सभी टॉप कोर्सेज हैं। लेट मी टेल यू दैट वी हैव अ चैनल इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ऑल द वीडियोज आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे आपको मिलती है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं आपकी पढ़ाई में, तो उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से ज़रूर देख सकते हैं। वी हैव आर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पे भाई हमारा जो है चैनल है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपडेट्स ले सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।